आप सड़क पर जम करके होली तो खेल सकते हैं, लेकिन सड़क किनारे गलती से अगर नमाज पढ़ेंगे तो आपके पासपोर्ट का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। आप सड़कों पर अतिक्रमण कर लीजिए, आप सड़कों पर तमाम तरह के कार्य कर लीजिए, बस नमाज मत पढ़ लीजिएगा। इसमें कोई शक नहीं है कि सड़कों पर नमाज कौन पढ़ता है। क्या हर मुसलमान मस्जिद को छोड़ करके सड़क पर नमाज पढ़ने चला जाता है? ऐसा तो कहीं नहीं देखा कि मस्जिदें खाली हो और मस्जिद के पास सब मस्जिद को छोड़ करके सड़क पर नमाज पढ़ने लगे। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो रोज देश में 5 वक्त ट्रैफिक जाम। लेकिन नमाज, रोजा, इफ्तार, मुसलमान, पाकिस्तान, इस तरह की चीजों से ही इस देश के राजनीतिक लोगों का घर चलता है। लेकिन अब सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि कुछ अफसरान के भी हालात ऐसे ही हो गए। उत्तर प्रदेश से एक फरमान आया है। फरमान यह है कि मस्जिद में नमाज पढ़िए, अगर आप सड़क पर ईद की नमाज पढ़ेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी, आपके पासपोर्ट को रद्द कर दिया जाएगा। अब जरा अफसर साहब बताएंगे कि कौन मुसलमान ऐसा काम करता होगा, क्यों करेगा? हाँ, नमाजें सड़क किनारे होती है। जब मस्जिदें भर जाती हैं तो कुछ लोग मस्जिद के किनारे नमाज पढ़ लेते हैं सड़क पर। मुसलमानों को चाहिए कि ठीक है, वो 2 बार करके 3 बार करके नमाज पढ़ ले, मस्जिद में ही पढ़ ले। लेकिन इतना बड़ा फरमान क्यों है भैया कि लाइसेंस रद्द कर देंगे? होली के दिन इस तरह का फरमान तो नहीं था। होली के दिन था कि ऐसा है कि मुसलमानों को चाहिए कि वो अपने घर में रहें, अगर उनके अंदर हिम्मत है तो बाहर निकले, रंग सह सकते हैं तो। फरमान तो इस बार ऐसा होना चाहिए था कि हिंदू भाइयों, अगर आप बाहर आए, देखें कि नमाज पढ़ रहे, 2 मिनट रुक जाइएगा, बस 2 रिकत नमाज होती है, नमाज खत्म होगी, चले जाइएगा। फरमान ये नहीं था, फरमान ये था। इस तरह से मेरठ में बात आई, संभल में तो गजब की बात सामने आई कि भैया अपने घर के छत पर अगर नमाज पढ़ते हुए दिखे गए, क्योंकि हमारा ड्रोन ऊपर में ये ऐसे ऐसे नाचेगा और देखेगा, अगर छत के ऊपर नमाज पढ़ते हुए दिख गए तो आपके ऊपर होगी कार्रवाई। गजब, बहुत गजब। मतलब 4, 5, 10, 20 लोग एकत्रित होकर के अगर मस्जिद में जगह भर जाए तो मस्जिद के किनारे या आसपास के घर में अगर कुछ लोग नमाज पढ़ने छत पर तो कार्रवाई हो जाएगी। सवाल यह है, लोग ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, लोग कह रहे हैं कि होली वाले दिन जब 4 पड़ोसी मिलकर के अपने छत पर होली खेल रहे थे तो किसी को इस बात से परेशानी थी क्या? और होगी क्यों परेशानी भैया? आपके घर में घुस करके थोड़ी खेल रहा है, आपको थोड़ी परेशान कर रहा है, आपके ऊपर रंग डाल दिया क्या? तो फिर अगर चंद मुसलमान अपने घर के छत के ऊपर नमाज पढ़ ले तो क्या मसला है भैया? जरा इसकी वजाहत होनी चाहिए, जरा ये बात तो सामने आनी चाहिए कि बस फरमान ना जाए कि भैया ऐसा है कि आप नमाज नहीं पढ़ सकते। बीच सड़क पर नमाज पढ़ने का शौक किसको है? कौन पढ़ता है भैया? कोई नहीं पढ़ता। ये सब गलत बातें हैं। और जहां लोग पढ़ रहे हैं वहां सड़कें छोड़ दी जाती है, मजबूरियां जहां पर है वहीं ऐसा होता है। आपके हालात तो ये हैं कि आप कह रहे हैं कि मस्जिदों, आधे से ज्यादा मस्जिदों पर तो लोगों की निगाहें बनी बैठी है। शहर की बड़ी बड़ी मस्जिदों पर दावे अलग अलग तरह के, उसे अवैध मस्जिद बनाने की, अवैध स्थल, अवैध धार्मिक स्थल घोषित कराने के लिए लोग लगे हुए हैं। नमाज को रोको, नमाज को रोको, नमाज को रोको। और कोई अगर अपने घर की छत पे नमाज पढ़ने की सोच ले रहा है कि चलो ठीक है भैया, मस्जिद में अभी विवाद चल रहा है, चंद लोग मिलकर के घर की छत पे ही नमाज पढ़ लेंगे। किसी के इलाके में सब लोग होते हैं, कोई बड़े लोग होंगे, बड़ी फैमिली होगी जिनका कोई अच्छा खासा घर होगा, वो कह देंगे कि चलिए सब लोग नमाज पढ़ते हैं, तो आपका ड्रोन पहुंच जाएगा ऐसे वीडियो शूट करने के लिए, और फिर देखो मुसलमानों ने छत पर पढ़ी नमाज। भैया इसमें गलत क्या है? क्या गलत है इसमें? क्या किसी दूसरे का धर्म खतरे में आ सकता है इससे? ये सोचने वाली बात है, ये चिंतन करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि प्रशासन को, हमारे उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, हमारे देश के प्रधानमंत्री जो शेख को गले लगाते हैं ऐसे, उनको और तमाम अधिकारियों को, तमाम लोगों को सोचने की जरूरत है कि भैया इसमें गलत क्या है, क्या गलती है इसमें? मतलब किस बात को सोच करके इस तरह का फैसला लेना है? अपनी राय आप तमाम लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मैंने बस एक बात कही, एक पॉइंट ऑफ व्यू जो लोगों की है, बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।